आज हम लोग पितृ पर्वत जा रहे हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और विशालकाय प्रतिमा है। तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। सब कुछ लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, आज हम लोग पितृ पर्वत में आए हैं। भारत के हृदय मध्य प्रदेश की जान इंदौर और इंदौर की आन बान शान। पितृ पर्वत में संकट मोचन हनुमान जी की बहुत बड़ी विशालकाय प्रतिमा है। यहाँ पे आपको आना कैसे है दोस्तों? इंदौर से रेलवे स्टेशन से ये 12 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो ये 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप कालों के काल महाकाल की नगरी से अगर आते हैं तो ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे भव्य विशालकाय प्रतिमा है। हम लोग अभी चल के देखेंगे। यहाँ से जाने का रास्ता आपका ये रोड द्वारा भी है और ये सीढ़ियों द्वारा भी है। चलिए हम लोग देखते हैं। यारो, यह विचार भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का आया। जब वो महापौर थे तब उन्होंने कल्पना करी कि हम ऐसा पितृ पर्वत में हनुमान जी की विशालकाय प्रतिमा बनाएंगे। और यह प्रतिमा वास्तुविद पंकज अग्रवाल जी के और इसका निर्माण प्रभात राय ग्वालियर जी के 125 कारीगरों के साथ 7 साल में पूरा किया गया। मूर्ति को 264 भागों में 3 साल में ग्वालियर से इंदौर लाया गया। पितृ पर्वत में 264 भागों को जोड़ने में पूरा का पूरा 2 साल का समय लगा। प्रतिमा पर फ्रांस से मंगाए गए 150 किलो के 99 कैरेट गोल्ड पेंट का उपयोग किया गया है, जो देश में यह पहली बार हुआ है। प्रतिमा के चारों तरफ लेज़र लाइट है और यह जो परिसर है पूरे के पूरे 5 एकड़ में फैला गया है। चबूतरे के अंदर लाइब्रेरी है जिसमें हनुमान जी से जुड़ा हुआ पूरा साहित्य है। यह प्रतिमा 54 फीट चौड़ी, 71 फीट ऊंची, 108 टन वजनी है। दोस्तों, जो हमारे संकट मोचन वायुपुत्र केसरी नंदन के जो छत्र पर ये छत्र है, ये 18 फीट का है। इसमें 108 बार राम जी का मंत्र का जाप लिखा हुआ है। ये जो गदा है, ये गदा 45 फीट लंबी है। मूर्ति के सामने जो 9 बाई 18 फीट की रामायण स्थापित की गई है। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए 121 बाई 121 फीट का बहुत बड़ा ये चबूतरा बनाया गया है, जो जमीन से 14 फीट ऊंचा है। मूर्ति के ये स्थापित होने से हमारे इंदौर और भारत के हृदय मध्य प्रदेश और भारत को भी बहुत सारा व्यापारिक और आर्थिक ये लाभ मिल रहा है।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। संकट मोचन मारुति नंदन पवन पुत्र पवन सुत से हमें, हनुमान जी से हमें कितनी सारी शिक्षा मिलती है। अगर हम उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा घर परिवार समाज हमारा देश कितना अच्छा हो जाए। दोस्तों हमने तो 3 चीज़ें सीखी, बातें तो बहुत सारी हैं। पहली चीज़ जो सीखी कि गुरु होना चाहिए हमारा, हमें बताने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमारी शक्तियों को जगाने के लिए एक गुरु होना चाहिए जो हमें बता सके। हनुमान जी के साथ जामवंत जी थे जिन्होंने बताया कि आप 100 योजन का समंदर पार कर सकते हो और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आप हो सकते हो। दूसरी चीज़ हमें ये सीख मिलती है कि अगर आप कुछ भी काम करते हो तो अपने इष्ट गुरु देवता माता पिता बड़े बुजुर्गों को याद करो। वो क्या करते थे? वो करते थे जय जय श्री राम, जय श्री राम। तीसरी चीज, अगर वो किसी को मानते थे तो पूरा का पूरा समर्पण, दृढ़ निश्चय और निस्वार्थ भाव से पूरा निछावर हो जाते थे। किसी के प्रति आपको अगर करना है, गुरु के प्रति, बड़े बुजुर्गों के प्रति, तो पूरा का पूरा अपने को समर्पण कर देना है। वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे विधाता, वही मेरे संहारदाता। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान तू, धरती की मान तू और धरती की ही जान तू। तू अगर चाह ले नदियों को मोड़ दे, तू अगर चाह ले माटी से अमृत को निचोड़ दे, और तू अगर चाह ले भगवान की शरण में आकर तू ही बहुत कुछ कर सकता है। तो दोस्तों संकट मोचन हंसते हंसते कट जाए रास्ते, दुनिया यूं ही चलती रहे, हंसी हो या गम। हम लोग दोस्तों संकट मोचन के शरण में आकर इतनी सारी एनर्जी मिल गई, इतनी सारी पॉजिटिविटी मिल गई, और ये हमारे घर तक जाएगी, परिवार तक जाएगी, समाज तक जाएगी। जस्ट आप अगर अभी यहाँ नहीं आए हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ तक कि इंदौर और आसपास का जितना भी एरिया है, और हम लोग आपके लिए कहीं ना कहीं आगंतुक, और यहाँ बहुत कुछ आप लेके जाएंगे। तो संकट मोचन के शरण में जो आता है वो कुछ न कुछ यहाँ से लेके जाता है, और उसका घर परिवार, मान सम्मान, मर्यादा, शोहरत, पैसा, सारी की सारी चीज़ें दुगुना नहीं, चौगुना नहीं, दुगुना और चौगुना मिला करके 16 गुना मिलती हैं। तो जस्ट एक बार आइए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब दोस्तों एक बार करना है, लाइक आपको बार बार करना है, क्योंकि आप अपनी केयर करते हो, आप संकट मोचन के यहाँ आते हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि इसको अगर आपको दिल पे हाथ रखना है, वीडियो अच्छा लगा तो आपको केयर नहीं, केयर करते करते आपको शेयर करना है। दिल से, दिल की गहराइयों से हमारी टीम ने जो भी कुछ किया, धन्यवाद।